जैन स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। स्टूडेंट, आप सभी का जो आईआरटी 2024 का फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज 2024 के फॉर्म अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। आप फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको विजिट करना होगा irtentrance.in/index.aspx, है ना। तो ये लिख करके आप गूगल में टाइप करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आईआरटी 2024 के लिए जो आपकी वेबसाइट बनाई गई है उसके डायरेक्ट यहाँ पे होम पेज पर आप पहुंच जाएंगे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है आईआरटी की। और इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको सबसे पहले फॉर्म के डेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे होम पेज पे ही। तो जो आपके फार्म है बच्चा, वो 15/12/2023 से स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2000 आपका यहाँ पे 24 है, यानी 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर पाएंगे। क्लोजिंग डेट की बात करें यहाँ पे फी पेमेंट की, तो ये भी आपको 30 अप्रैल 2024 दिया गया है। और एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन की डेट आपको 1/5/2024 दी गई है। 2/5 तक आप यहाँ पे करेक्शन कर पाएंगे, 2/5/2024 तक। और एंट्रेंस एग्जाम आपके 11/6/2024 और 14/6/2024 और 14/6/2024 आपके होंगे। इसमें बात करें 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा की कोर्स की, तो इसकी एग्जामिनेशन यहाँ पे आपका 11/6/2024 को ही होना है, ठीक है। सो स्टूडेंट, आप सभी को आज के इस वीडियो में A to Z आपको करेक्ट फॉर्म भरने की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप आप अपने मोबाइल फोन, पीसी, लैपटॉप किसी से भी फॉर्म भर पाएंगे यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद। और आपको चाहिए कि जो भी स्टेप यहाँ पे बताए जा रहे हैं उसको आप फॉलो करें और गलती ना करें। क्योंकि बच्चे क्या है, देखो, फॉर्म आप भर लेते हैं, एग्जाम भी दे लेंगे, जब आप काउंसलिंग करवाएंगे और आपको कॉलेज या सीट वहां पे अलॉट हो जाती है, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका कोई गलती होती है, प्रॉब्लम होता है, एरर होता है, तो वो एग्जाम तक क्या, एग्जाम देने के बाद भी आपको नहीं पता चलता, एडमिशन के टाइम पे पता चलता है और आपकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें कि फार्म में आप गलती ना करें और करेक्शन तक आपको जाने की जरूरत भी ना पड़े। इसकी भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और आप यहीं पे करेक्ट फॉर्म भर देंगे तो फिर आपको करेक्शन डेट का भी इंतजार नहीं करना होगा। स्टूडेंट, आप सभी को यहाँ पर ना केवल फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर हेल्प मिलेगी इस चैनल से, बल्कि आप आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं लाइव यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से। या इसके अलावा आप हमारे ऐप पे भी विजिट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से और देखते हैं कि आपके फॉर्म कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका अप्लाई अप्लाई नाउ करके पहले से ही यहाँ पे जो है क्लिक करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है आपका बटन, ठीक है। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके सारी चीजें बताते रहेंगे। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें डिटेल्स पढ़ने के बाद, ठीक है, और आपको यहाँ पर आई एग्री पर नीचे क्लिक करना है। ये आई एग्री का बटन दिख रहा है और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। इसके लिए सबसे पहले यहाँ से आपको कोर्स ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे 3 ईयर, 2 ईयर और 1 ईयर के कोर्स। तो ज्यादातर बच्चे जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना चाहते हैं आईआईटी प्रयागराज से, वो 3 ईयर का ही यहाँ पे, जो कि 6 सेमेस्टर का कोर्स है, वही चयन करेंगे। इसके अलावा जो बच्चे मैनेजमेंट डिप्लोमा करना चाहते हैं और जो बच्चे पोस्ट डिप्लोमा करना चाहते हैं, वो ये नीचे के दो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 ईयर 6 सेमेस्टर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप यहाँ पे गलती करोगे तो फिर आप अन्य कोर्स के लिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम दोगे और उसी में एडमिशन के लिए फिर आगे की प्रक्रिया में आप जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम में अपना पहला नाम, जैसे किसी का राम सिंह नाम है तो पहला नाम राम, यानी कि सिर्फ राम यहाँ पे भरा जाएगा। उसके बाद अगर राम कुमार सिंह है तो कुमार यहाँ भरा जाएगा, कुमार नहीं है तो सीधे लास्ट नेम यहाँ पे आप भरेंगे आपका सिंह, ठीक है।
है, किसी का मिडिल और लास्ट दोनों नाम नहीं है, जैसे आपका सिर्फ राम नाम है तो यहाँ पर आपका राम सिर्फ भरा जाएगा। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे 2001 आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप 2001 यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे, ईयर सबसे पहले। ठीक है, ईयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप मंथ सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका मंथ है, और डेट जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे फिल कर लेंगे अपना। ईमेल आईडी सभी बच्चे एक अपना बना लें, अगर ईमेल आईडी नहीं है आपके पास तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे अपना फिल कर लें। आधार नंबर आपके पास यहाँ पर होगा, आधार नंबर आपको फिल करना है। आधार नंबर लिया जा रहा है तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आधार और आपके हाई स्कूल मार्कशीट की डिटेल, जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपको आगे चलकर प्रॉब्लम होगी इसको लेकर के। इसके बाद कैप्चा कोड आपका जो यहाँ पर दिया गया है ये J2YR आपका कुछ और होगा, आप यहाँ से रिफ्रेश करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करिएगा और उसके बाद रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपने पहले रजिस्टर कर रखा है तो यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन हियर पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं, है ना। तो फटाफट से हम रजिस्टर करते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे। सो स्टूडेंट, जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, आपको दोबारा से ये होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन दिख रहा है, इस लॉगिन ऑप्शन में आपको लॉगिन करना है। इसके लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक एप्लीकेशन नंबर और एक पासवर्ड भेजा गया होगा, उसका यूज करना है आपको। और ये जो कैप्चा कोड आपको दिया गया है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करना है और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको पासवर्ड भूल गया है या पासवर्ड आप नोट नहीं कर पाए या मोबाइल पे नहीं गया, तो आप फॉरगेट पासवर्ड का यूज करके आप दोबारा से अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट से हम यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर अपना फिल करते हैं, पासवर्ड फिल करते हैं और कैप्चा जो वैल्यू है वो फिल करते हैं और उसके बाद लॉग इन करते हैं। आपका रजिस्टर करने के बाद स्क्रीन पे भी आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड शो हो जाएगा। सो स्टूडेंट, जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ये पेज ओपन होकर के मिल जाएगा, जिसमें आपके बेसिक डिटेल ऑप्शन खुलेंगे सबसे पहले। और आपको यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ मिलेगा कि आप जब तक अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तब तक आप अपने फॉर्म को प्रिंट नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आपका फॉर्म प्रिंट हो रहा है तो इसका मतलब ये समझिए कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर फी स्टेटस जो है फेल्योर और अबॉर्टेड अगर दिखाता है तो फिर आप मेल कर लीजिए यहाँ पे, जो इनकी मेल आईडी दी गई है इस मेल आईडी पे। और हालांकि ऐसा हमेशा से नहीं होता है, लेकिन कई बार बच्चों को ये दिक्कत का सामना फीस से रिलेटेड जो है करना पड़ता है, तो इसके लिए ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक डिटेल्स हम फिल करेंगे। इसमें सबसे पहले फादर का नाम यानी पिता का नाम जो भी है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद मदर का नाम, यहाँ पे माता जी का नाम आप फिल करेंगे। और उसके बाद नीचे चलेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आप तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ से आप जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आपका होगा यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी का ही विशेष ध्यान देना है, अगर आपके पास देखिए कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा तो ही आप यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी आप कैटेगरी चयन करिएगा, है ना। अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी भरिएगा, क्योंकि बाय द वे अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है यानी जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है तो फिर आपका यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। जाति प्रमाण पत्र करंट सेशन का ही बना होना चाहिए ओबीसी कैटेगरी के लिए। और एससी एसटी के लिए आपका ज्यादा पुराना भी ना हो, इनका भी 3 साल से कम पुराना होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो आप ट्राई कीजिए कि जो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं कैटेगरी, जैसे पिछड़ा जाति चयन करते तो पिछड़ा जाति का आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप जनरल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जनरल सिलेक्ट कर ले रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ से ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यस सिलेक्ट करिए, अदरवाइज नो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सब कैटेगरी में आप आएंगे, सब कैटेगरी में अगर आपके पास जो है, कई बच्चे क्या है फ्रीडम फाइटर यहाँ पे चयन कर लेते हैं, मिलिट्री वार्ड चयन कर लेते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड या कुछ भी इनमें से ऑप्शन चयन कर लेते हैं, और जब उनसे उसका प्रमाण पत्र मांगा जाता है और बच्चा जब नहीं दिखा पाता वहां पे, तो भी उनकी सीट कैंसिल कर दी जाती है और काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है, एडमिशन नहीं मिलता है। इसलिए अगर आपके पिताजी अगर मिलिट्री में नहीं है तो मिलिट्री मत चयन करिएगा। आपके पास आपके फादर फादर
कि अगर यहाँ पे फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट या आपके नाम से फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट नहीं जारी हो पाता है, आपके नाम का ही लगेगा। जो भी यहाँ पे रिलेवेंट अधिकारी होगा, जो भी उस चीज के लिए अधिकारी जिम्मेदार होगा, उनके द्वारा आपके नाम से सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। चाहे फ्रीडम फाइटर मिलिट्री वार्ड का हो या फिजिकल हैंडीकैप्ड का हो, तो सीएमओ के द्वारा उस बच्चे का होना चाहिए, तभी यहाँ पर ये रिजर्वेशन आपको मिलता है। अदरवाइज आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। रिलीजन में आएंगे, यहाँ पे रिलीजन में यहाँ पे अपना रिलीजन चयन कर लेंगे। जैसे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी जो भी आपका होगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा हिंदू है तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। पेरेंट्स एम्प्लॉयड यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि पेरेंट्स क्या है, क्या करते हैं आपके, यूपी गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, प्राइवेट सेक्टर में है, बिजनेस करते हैं या अदर कुछ भी, है ना। तो आपका जो भी है यहाँ पे, तो वो आप लिख सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस, अदर कुछ भी, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर डाल सकते हैं अगर आपका प्राइवेट सेक्टर है तो। इफ पेरेंट्स एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टेड इन, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके पेरेंट्स यानी माता या पिता में से कोई भी नहीं होगा तो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में। इसके अलावा पेरेंट्स इनकम की बात करें तो यहाँ पर पेरेंट्स इनकम में आएंगे तो आपका इनकम, आपके फादर का इनकम कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 लाख तक, 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक, आप यहाँ से चयन कर लेंगे। अबव 8 लाख है, जितना भी आपके फादर का, पेरेंट्स का इनकम होगा, फादर मदर का, वो आपके यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद डोमिसाइल आप कहाँ के हैं, यूपी के हैं या यूपी से बाहर के स्टेट के हैं, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी कास्ट क्या आती है, अगर आपकी कोई कास्ट है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल भी आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आपका यहाँ पे जनरल है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे, क्योंकि आपका जारी इस पे मतलब लागू नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद नेशनैलिटी की अगर बात करें तो नेशनैलिटी आप इंडियन ही भरेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद यहाँ पर सेव एंड अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड अपडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बेसिक डिटेल्स अपडेटेड का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद आप इसको क्लोज करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डिटेल देना होगा। एड्रेस डिटेल में यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 है, एड्रेस लाइन 2 है, एड्रेस लाइन 3 है, ठीक है। आपका एड्रेस लाइन 1 ही मैंडेटरी है, तो यहाँ पर आप एक लाइन में ही चाहे तो अपना पूरा एड्रेस दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा। स्टेट जैसे मान लो उत्तर प्रदेश के आप हैं तो उत्तर प्रदेश आप सिलेक्ट करेंगे, आपका कुछ और होगा तो आप अपना कुछ और सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिटी में आएंगे तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से आप चयन चयन कर लेंगे। जैसे हमारा गोरखपुर है तो गोरखपुर। इसके बाद यहाँ से पिन कोड आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका मैनुअल भी आ रहा है, मतलब कि अप डाउन करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप एंटर भी कर सकते हैं। अगर आपका पोस्टल एड्रेस यानी कि आपका जो भी दस्तावेज के लिए जो एड्रेस होंगे वो भी अगर सेम है, परमानेंट आपका एड्रेस जो है वही सेम एड्रेस है, तो यहाँ से आप इस पे चेक मार्क कर देंगे, तो जो भी डिटेल्स आप फिल किए रहेंगे ऊपर, वो सेम डिटेल आपका यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। और देन उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड अपडेट पे क्लिक कर देंगे। तो फटाफट से हम ये डिटेल्स भरते हैं और फिर आगे मिलते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे अपने एड्रेस डिटेल को अपडेट करेंगे, यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स अपडेटेड आ जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से अगेन यहाँ पे क्लोज करना है और आगे बढ़ना है। स्टूडेंट्स, आप सभी को एड्रेस डिटेल अपडेट करने के बाद ये पेज ओपन होकर के मिल जाएगा, जिसमें आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को फिल करना होगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला तो आपको हाई स्कूल की डिटेल आपको देना ही देना है, वो नेसेसरी है। इसके अलावा इंटरमीडिएट अगर आपने करा है तो वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा अगर आप करे हैं किसी भी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से तो वो भी दे सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो भी डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आपका यहाँ पर जो हाई स्कूल की डिटेल्स हैं वो मैंडेटरी हैं, वो तो फिल करना ही है। इसके आगे अगर आपकी क्वालिफिकेशंस हैं तो आप उसको भी फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आपका जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है फिल करने के लिए, उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे पास्ड और अपीयरिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो जैसे आपको अगर जो भी आप भर रहे हैं, जैसे 10th का एग्जाम आपका अगर होना है 2024 में बोर्ड एग्जाम, तो आप यहाँ पे अपीयरिंग भरेंगे, है ना। इसी प्रकार आप जैसे 12th की डिटेल या ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है और फाइनल एग्जाम अगर आपका होना है या फाइनल रिजल्ट अगर आपका जारी नहीं हुआ तो आप अपीयरिंग ही भरेंगे, ठीक है। और अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, उसमें आपका पास्ड है स्टेटस, तो आप यहाँ से पास्ड सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे है बोर्ड और यूनिवर्सिटी
कौन सा बोर्ड और यूनिवर्सिटी रहा है आपका। तो अगर आपका यूपी है तो यूपी, सीबीएसई है तो सीबीएसई, आईसीएसई है तो सीआईसीएसई भरेंगे, और अदर आपका अगर बोर्ड है तो अदर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट ऑफ क्वालिफिकेशन आपका यूपी रहा कि कोई और स्टेट रहा, वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप 10th यूपी से पास हुए हैं तो आप यूपी सिलेक्ट करिए, अदरवाइज आपका अदर स्टेट सिलेक्ट करिए। स्ट्रीम यहाँ से आपका कौन सा स्ट्रीम रहा, साइंस एंड मैथ्स रहा। ठीक है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलेज का नाम जो भी होगा वो कॉलेज का नाम यहाँ फिल कर देंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपका यहाँ पे जो जिस साल भी आप पास हुए हैं वो आप भर देंगे, और अगर आप अपियरिंग में है तो जिस साल में आपका फाइनल एग्जाम होना है उस ईयर का यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन से थे, किस किस सब्जेक्ट के साथ आप यहाँ पे 10th पास हुए, वो सारे डिटेल आप मेंशन करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में, वो आप फिल करेंगे, और कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आप अपियरिंग है तो आप ये दोनों ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, सब्जेक्ट तक आप सारी डिटेल्स भर सकते हैं। इसी प्रकार सारे ही यहाँ पे कॉलम आपको 10+2 के लिए, डिप्लोमा के लिए और ग्रेजुएट के लिए भी मिला है। तो इसी प्रकार से आपको सारी डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है। तो फटाफट से डिटेल फिल करते हैं, फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में। एजुकेशन डिटेल जैसे ही आप अपडेट करेंगे, यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स अपडेटेड लिख करके आ जाएगा, और उसके बाद आपको क्लोज बटन पे क्लिक करके क्लोज कर देना है। एजुकेशनल डिटेल्स अपडेट हो जाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा आपका अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, और थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर इसको देख लेंगे सबसे पहले, उसके बाद ही यहाँ पर आगे चीजों को फिल करेंगे। तो फोटोग्राफ के लिए अगर इंस्ट्रक्शंस की आपकी बात करें स्टूडेंट्स, तो आप सभी को फोटोग्राफ कुछ इस प्रकार से जो ब्लैक स्लेट है वो लेकर के आपको खिंचाना होगा फोटो, और ये आपका रिसेंट कलर फोटो होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से ब्लैक स्लेट जो है वो लेना है, और उस पे आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे नेम और डेट, यानी आपका नाम लिखा होना चाहिए, और डेट जो है वो आपका यहाँ पर लिखा होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए। ठीक है, और ये आपका प्रिंट करके और इस तरीके का जो है आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसकी साइज जो है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। तो और आप अगर ग्लास पहनते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका ग्लास में कोई रिफ्लेक्शन ना हो। ठीक है, और आईज जो है वो आपकी यानी कि आंखें जो है वो क्लियर दिखनी चाहिए। इसके अलावा आप कैमरे पर देखते हुए सामने ही फोटो खिंचवाइएगा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपके फोटोग्राफ के लिए जिनका ध्यान रखना है, और इसको देख करके ही, ध्यान में रख करके ही आपको जो रिसेंट फोटो है वो आपको जो है क्लिक करवाकर और अपलोड करना है। साइज होगी 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, जो कि आप साइबर कैफे या कहीं और जाकर कराते हैं तो आप उनको मेंशन ये चीज कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप सभी के यहाँ पे सिग्नेचर के अपलोड करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप सभी का जो जो सिग्नेचर है, ठीक है, वो ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए, फिर और वाइट पेपर पे होना चाहिए। कैपिटल लेटर के जो सिग्नेचर होंगे वो एक्सेप्टेड नहीं होंगे। रनिंग हैंडराइटिंग में कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, जैसा कि इमेज में दिख रहा है। सिग्नेचर आपका जो हो वो आपके द्वारा ही होना चाहिए, किसी और के द्वारा आपका सिग्नेचर नहीं किया गया होना चाहिए। ठीक, आपके सिग्नेचर के फिजिकल डायमेंशन की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो आप सभी के जो सिग्नेचर होने चाहिए वो 140 गुणे 60 पिक्सल्स के होने चाहिए। द प्रेफर्ड साइज ऑफ सिग्नेचर इज 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 1.5 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। और यहाँ पर रनिंग हैंडराइटिंग में आपका यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका सिग्नेचर रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद थंब इम्प्रेशन आपका आ जाता है। तो थंब इम्प्रेशन के लिए यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने थंब इम्प्रेशन अपलोड करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना है आपका कि आपका लेफ्ट हैंड का ही थंब यहाँ पे प्रिंट आपको देना है, जो कि ब्लू और ब्लैक यहाँ पे इंक पैड के द्वारा आपका होना चाहिए, और व्हाइट पेपर पे आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका जो है थंब इम्प्रेशन आप देंगे। इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पूरा का पूरा पेपर नहीं अपलोड करना है, ओनली वो पार्ट, वो एरिया अपलोड करना है जहाँ पे आपने अपना थंब इम्प्रेशन दिया है। आपका जो साइज होगा 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, और पिक्सल्स की बात करें तो 240 गुणे 240 पिक्सल में आपके होने चाहिए। अदरवाइज अगर आप इन डायमेंशंस का ध्यान नहीं रखते हो तो आपके
थंब इम्प्रेशन रिजेक्ट हो सकते हैं या अपलोड हो सकता है कि ना हो। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर किसी कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड का थंब मिसिंग है तो वो राइट हैंड का थंब इंप्रेशन दे सकता है, या दोनों ही थंब नहीं है तो लेफ्ट हैंड के किसी भी फिंगर का यहाँ पे इंप्रेशन बच्चा अपलोड कर सकता है, उसका वो मान्य हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का, इन इंस्ट्रक्शंस का आपको ध्यान रखना है अपने थंब इंप्रेशन, फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करते टाइम, अदरवाइज उसे प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। सो स्टूडेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, मुझे एक प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ी। आपका नेक्स्ट स्टेप जो कि सेंटर चॉइस करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं शो हो रहा था, तो मैंने लॉग आउट किया और अगेन लॉग इन करा तो ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। सेंटर अभी हमें चॉइस करना है, पेमेंट हमें करना है और उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेप यानी कि 7, 8 और 9 आपका स्टेप बाकी है। ठीक है, तो इसके बाद आपका यहाँ से सेंटर चॉइस करना होगा, तो सेंटर पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सेंटर के लिए आपको यहाँ पर आपको लगभग 7 ऑप्शन दिख रहे हैं, 7 ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी सेंटर चुनना है वो आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे इन्होंने इन्होंने 7 ही चुन रखा है अपना। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए उचित है ना, जो भी आपके पास पड़ता है, ठीक है, वो आप चुन लीजिए यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से जो भी आपका पास पड़ता है वो आप चुन लीजिए, आपसे जो भी नजदीक पड़ता है उसको आप चुन लीजिए, और वहां जाकर के आप जो है एग्जाम दे पाएंगे, नहीं वहां पे आपको जाकर के एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है जो भी आपके नजदीकी पड़ेंगे है ना, वो आपको यहाँ से चुन लेना है। ठीक है, और चुन करके और उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल इसको कर देना है। ठीक है, वैसे ज्यादातर संभावना है कि आपका जो सबसे पहला सेंटर होगा, एग्जाम सेंटर, वहीं पे सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी यहाँ पर जो है एग्जाम जा सकता है ना, एग्जाम सेंटर। तो सबसे ज्यादा चांसेस इसी चीज के हैं। बाकी आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नजदीकी होगा सबसे, उसको पहले, फिर जो उससे ज्यादा उसके बाद जो सबसे ज्यादा नजदीक होगा उसको सेकंड नंबर पे, उसके बाद जो उससे ज्यादा नजदीक होगा उसको थर्ड नंबर पे, और ऐसे करके आप सारा जो है चयन कर लेंगे। सेंटर चयन करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड अपडेट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपके सारे डिटेल यहाँ पे निकल करके आ जाएंगी, और यहाँ पर आपका फॉर्म जो है दिखता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो सेंटर अपडेटेड करके एक मैसेज आएगा, इसको आपको यहाँ पे क्लोज करना है और आपको अपना फॉर्म प्रिंट करके रख लेना है। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे फी पेमेंट। अगर आप फी पेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्टेटस आपका इनकम्प्लीट दिखाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फी पेमेंट करने के बाद फाइनल सबमिट करना होगा, देन आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट होगा, तो आप यहाँ से फी पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये पेज आपको ओपन होकर के मिल जाएगा। आपको जो फीस है वो 1350 रुपए की फीस यहाँ पे जमा करनी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी है ना। तो यहाँ से आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके एप्लीकेशन नंबर के साथ यहाँ पे इस तरीके का कुछ पेज ओपन होकर के मिल जाएगा। उसके बाद अगेन आप यहाँ पे नाउ का क्लिक करेंगे ऑप्शन। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर एक पेमेंट पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 15 मिनट में आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट के लिए अगर ऑप्शन की बात करें, क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, आपके पास कई सारे ऑप्शन है। आप यूपीआई को इजिली यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आप स्कैन एंड पे करना चाहते हैं तो यहाँ से जनरेट क्यूआर पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और जनरेट क्यूआर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक आपका क्यूआर कोड आ जाएगा, उसको स्कैन करके आपका पेमेंट जैसे ही कंप्लीट होगा, यहाँ पर पेमेंट ऑटोमेटिकली आपका डन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जनरेट क्यूआर पे क्लिक करके और इसको जनरेट कर पाएंगे, और जनरेट करने के बाद पेमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे मैनुअली अपना जो यूपीआई आईडी है वो फिल करिए, और उसके बाद वेरीफाई वीपीए पे क्लिक करिए। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर पेमेंट मेक करने का ऑप्शन आएगा, पेमेंट मेक करेंगे, और आप यहाँ से जो है तब तक आप चीजों को नहीं कट करेंगे, तब जब तक कि आपका पेमेंट यहाँ पे डन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिलिंग नेम आप यहाँ पे फिल कर दीजिए सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर दीजिए, जिप कोड अपना, आपको यानी कि पिन कोड आपको फिल करना है। यहाँ से अपना सिटी यहाँ पे डाल देना है, आपका स्टेट यहाँ पे आपको फिल करना है, कंट्री यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है, कंट्री आपकी जो भी होगी यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा, और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करना होगा, और उसके बाद आगे यहाँ पर आपको अपना पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप यहाँ पे पेज तब तक ये पेज
तब तक यहाँ पे मेक पेमेंट करने के बाद नहीं कट करेंगे जब तक कि आपका यहाँ पर डन नहीं लिख देता। यानी कि आप रिफ्रेश मत करना, किसी दूसरे पेज पे मत जाना, किसी दूसरे वेबसाइट पे मत जाना। आप इसी पेज को ऐसे ही एज इट इज मेक पेमेंट करने के बाद रहने देना जब तक आपका यहाँ पे पेमेंट डन नहीं हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पे डन हो जाएगा, आपका फॉर्म जो है वो प्रिंट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। जैसा कि मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है फॉर्म प्रिंट करने के लिए आ जाएगा और यहाँ पर आपका कंप्लीट का ऑप्शन स्टेटस लिख करके आ जाएगा कंप्लीटेड, और यहाँ से प्रिंट करके आप जो है सेव कर लेंगे अपना जो है डॉक्यूमेंट। अभी आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इनकम्प्लीट टाइप का दिखाएगा। तो इस प्रकार से बिना गलती किए आप अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आई होप आपको आज का ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो, आपको फॉर्म भरने में अब कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, अब आप इजिली फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में हमारे साथ जुड़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें मिल जाए तो ओनली 99 में आप क्लासेस, लाइव क्लासेस, वीडियो क्लास, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज के साथ सबसे कम, सबसे चीपेस्ट प्राइस में आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। आपको बेहतरीन तैयारी का एक्सपीरियंस मिलेगा और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपने टाइम को सेव करना यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा और कम टाइम में आप अपने एग्जाम पेपर को सॉल्व कर पाओगे और अपने एग्जाम में बेहतर कर पाओगे। और इस प्रकार से सोनू सर क्लासेस आपको फॉर्म भरने से लेकर के आपका एडमिशन जब तक नहीं हो जाता है तब तक आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हेल्प करता रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, चीजें समझ में आई हो, फॉर्म भरने की एक एक पॉइंट्स आपकी क्लियर हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक और अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।